नमस्ते भाई। बहुत सारे भाइयों ने मुझसे पूछा था क्या हम इस मास्टर से पढ़ सकते हैं, क्या मतलब पीडीएफ रीड करता है। कोई बात नहीं, पीडीएफ रीड करे जो मर्जी करे, इसको हम काट देंगे। बाकी ये है बात भाई, जितनी फोमो इस मास्टर ने क्रिएट कर रखी है यूट्यूब पे, इतना ना तो कोई कर सकता है और ना किसी के बस की है भाई। आप भगवान हो भाई, हम आपसे सीखते हैं बहुत चीज। आप कैसे फोमो क्रिएट करना है, आपसे ज्यादा कोई सिखा सकता है क्या? आपसे ज्यादा कोई इनसिक्योर मास्टर भी नहीं है यूट्यूब पे। पहली बात तो मैं अपने बारे में बता देता हूं भाई, बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। और अभी हरियाणा सीईटी भी मेरा क्वालिफाई हुआ है, जो अभी हरियाणा का सीईटी हुआ था। अगर बहुत सारे बच्चे, अगर किसी को नॉलेज है हरियाणा के बारे में तो बता देंगे। और टफेस्ट शिफ्ट मेरा एग्जाम था, ठीक है। और विदाउट हरियाणा जीके, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी में था और रेलवे की तैयारी में था शुरू से ही, तो वो देने चले गया था और अपना निकाल दिया भाई वो। बाकी अपना कंसर्न अब वो नहीं है कि मैंने क्या निकाल दिया क्या नहीं। और किसी भाई को डाउट है उनके लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई पीआर टीम वाले कई उल्टे सीधे आ जाते हैं कमेंट करने की आप कौन हो बोलने वाले। तो बहुत कुछ कर रखा है और 2 बार स्टेनो निकाल रखा है, जब ये था भी नहीं मार्केट में जब, ठीक है। रोल नंबर मैं दे दूंगा, वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए भाई। अपना सीधा सा हिसाब किताब है, जिस भी हिसाब का आप पेपर एमटीएस का भी हो रहा है ना, ठीक है। एक बार एमटीएस की आंसर की आ जाने दो, फिर हम बात करेंगे कि किसका पढ़ाया हुआ कितना आ गया। ये तो अभी क्या कर रहा है ना, इसे तो सीधा सीधा कंटेंट इधर उधर से चोरी करके और अपना पीडीएफ रीड करता है भाई ये, ठीक है। सीधी हकीकत बात है ये। आप एक चीज समझो, कंटेंट बनाने में, कंटेंट को डिलीवर करने में 2 अलग चीजें हैं भाई। ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करूंगा भाई, मैं पहले भी कर चुका हूं। ज्योग्राफी प्योरली मैथ बेस्ड है, भर भर के उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैसे भी पेपर सोल्व नहीं कर सकते। आपको याद होगा सीजीएल का जो प्री का पेपर हुआ था, उसमें लैंड फॉर्म्स के काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। वो किसी ने नहीं कराए, बाद में सब आके बोलने लगे कि देखो ये लैंडफॉर्म का टॉपिक ऐसे होता है। लैंडफॉर्म का टॉपिक एनसीईआरटी से स्टार्ट होता है, 11वीं तक जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक होती है। और मैं एक बहुत बड़े टीचर हैं भाई, मैं तो उनकी बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूं, मतलब मैं मानता नहीं उनसे बड़ा ज्योग्राफी का टीचर है कोई। ये भाई अब वहां से भी कंटेंट उठा रहा है, सीधा सीधा प्रूफ है बकायदा। मेरे को चाहिए नहीं, मैं खामोखा की कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, ठीक है। इवन बोलने का तरीका भी सेम है भाई का हमारे का। अरे भाई वो बहुत तगड़े टीचर है, उनको उनके तो अब मैं क्या बोलूं भाई, छोड़ो बात। फोमो क्रिएट जो कर रखा है ना इस मास्टर ने, इतना किसी ने नहीं कर रखा। आप मेरी एक सीधी सी बात समझ लो, हमेशा ही मैंने एनसीईआरटी को ही टॉप प्रायोरिटी पर रखा है और आपको भी रखना चाहिए भाई। अगर क्वेश्चन ऊट पटांग भी आ गया ना, तो आपकी एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा। मेरे पास अभी फिलहाल पेन टैब नहीं है, अभी मौजूद नहीं है। पेन टैब है मेरे पास वैसे, और मैं बहुत जितना जल्दी मैं मंगा सकता हूं उसको मंगाऊंगा, कहीं गया हुआ तो जैसे ही वो आता है मैं आपको पूरा, रेलवे हो एसएससी हो, जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी के थ्रू, मैं आपको पूरा बकायदा उसमें पीपीटी बना के दिखाऊंगा। और फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना उनसे, और फिर मेरे को दिखा देना क्या वो चीजें उन्होंने कवर करा रखी हैं। आज वो टाइम है भाई, आपकी प्रायोरिटी ही पहले एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी ना, ये डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने डायरेक्ट बोल भी दिया तो फिर इनका कोर्स कौन लेगा? और एक और बात सुन लो, इसने भाई ने मेंस का कोर्स बेचा, कोई बात नहीं, इसने बेचा मेंस का कोर्स। अब हमने वीडियो बनाई, 2-4 हमारे जैसे भाई और हैं जिन्होंने बोला कि मेंस के कोर्स की जरूरत नहीं थी, ठीक है। टीसीएस ने पेपर करा लिया, वही पीवाईक्यू उठा के टीसीएस हमेशा पूछता है, वही उसने पूछ लिए और फिर उसका गाना बना के हमारे में से इतने आगे, जबकि इसके में से तो इतने क्वेश्चन आए भी नहीं थे। वो अपना एक भाई है, उसने पूरा एक्सपोज भी किया था इसको कि हमारे में से क्या आया और तुम्हारे में से क्या आया, तुम्हारी 500 सीरीज देख के और ये सीरीज देख के वो सीरीज देख के। और कई आगे मुझे बोलते हैं कि आप इनको पकड़ लेते हैं, इनके ऊपर आप वीडियोस करते हैं। मैं सबके ऊपर वीडियो बनाता हूं, जो भी मेरे को बच्चा पूछता है और जो भी बच्चे को लगता है ना कि ये चीज सही हो रही है गलत, हम सबको बोलते हैं भाई, हम नहीं छोड़ते किसी को, और हमारा काम है यही बोलेंगे हम। और किसी पीआर टीम वाले के खुजली हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट कर दो। देख चाहता तो मैं तुमसे घटिया भी बोल सकता हूं, लेकिन अपना वो काम नहीं है। अपने साथ बहुत सेंसिबल बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई फालतू में कुछ उल्ट पटांग करेगा अपना कमेंट डिलीट कर देंगे, इतना ही हो सकता है। हमारा है बच्चों को अवेयर करना। अभी क्या हो गया है, अभी भाई सब कुछ, अब तो भाई अपनी थंबनेल पे भी लगा रहा है कि सब कुछ फ्री। नहीं भाई, अब क्या हो गया, फ्री मत दे तू, फ्री देने की जरूरत क्या है? जब तो तूने मेंस का भी कोर्स बेचा, जब तो उसकी भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। फोमो क्रिएट करके यही तो तुम्हारा काम है। और भाई तुम्हारे जो अब जो रिपीटर हो गए ना, जो 2-3-4 साल से पेपर दे रहे हैं, उनको तुम्हारी सच्चाई बिल्कुल दिमाग में बैठ गई है कि तुम किस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। एक चीज भाई की अच्छी थी, वो मैं बता दूंगा अभी क्या अच्छी थी। जब ये शुरू में भाई आया था मार्केट में, जब इसने बहुत अच्छा काम किया था, ये तमीज से अपना काम कर रहा था, बिना बात के फालतू में कोई किसी चीज का फोमो ये नहीं वो नहीं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा था, सारी चीजें स्मूथली चल रही थी। अब भाई ने क्या कर दिया है, पीडीएफ के नाम पे भी लूट। फिर भाई का पहले बोलता था भाई मैं तो साल में 1 कोर्स लाता हूं, भाई मेंस का भी कोर्स ला रहा है, चलो वो एक अलग बात है, वो इसकी मर्जी भाई। वो साल में 4 लाए 5 लाए, ऐसे बतेरे मास्टर है मैथ के भी जो
मैथ के तो ऐसे मास्टर है कई 2-2 3-3 दिन बाद ही कोर्स नया आ जाता है, खैर उन पे नहीं जाना चाहेंगे वो। लेकिन आप जिस हिसाब से कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो ना, वो कंटेंट उस हिसाब से डिलीवर नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। आप हम जिस हिसाब का एमटीएस का पेपर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे मेरे को मेल करके पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसा टीसीएस का आया था वैसा कुछ नहीं आएगा। कहां से आएगा? टीसीएस अपना अलग वेंडर है, टीसीएस अपना अलग पेपर बनाता था, टीसीएस के अंडर में ही थे वो सारी चीजें कि टीसीएस को ही पेपर बनाना, टीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है। और ये वीडियो भाई चैनल पे पड़ी, जाके देख लेना, मैंने पहले ही बताया था कि जो पेपर एडिक्विटी करा रहा है, आई मीन टू से कि जो पेपर एडिक्विटी का वेंडर जो बना रहा है पेपर, अब मेरे को नहीं पता वो एसएससी ने किसको ठेका दिया है पेपर का, वो कोई कंपनी है, लेकिन वो उसका क्वेश्चन बैंक बहुत तगड़े लेवल का है। नहीं तो ये कट ऑफ 170 175 जाती थी, 136 पे आगे रहेगी प्री की, जो तीसरी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इन बातों को समझ लो। एक और भाई ने मुझसे पूछा था, मैं किसी का अब नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, कि किसी टीचर का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं नाम लेता हूं बच्चों को लगता है मैं प्रमोशन कर रहा हूं, किसी से पैसे ले लिए, ये ले लिया, अपना वो काम नहीं है। जिसका कोई अच्छा लगेगा वो ऐसे ही बता देंगे, नहीं लगेगा अपना वो काम नहीं है भाई, ठीक है, कि गलत चीजों को भी हम प्रमोट करें ना, अपना काम है ना, हमने कभी ये चीज सीखी है और ना हम आगे करेंगे भाई। जो गलत लगेगा उसको गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, यही अपनी आदत है, यही हमने सीखा है और आगे यही करते रहेंगे भी। और किसी को कोई भाई सच्चाई नहीं सुन सकता ना, तो अपने साल पर साल लगाते जाओ। हमारा तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसलिए हम बोल पाते हैं और बच्चों को फायदा हो रहा है जो बताया जाता है। एक एक वीडियो, एक एक चीज आपको, एक एक पॉइंट आप तक जो पहुंच रहा है ना, रिसर्च एनालिसिस के साथ पहुंचता है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं है कि कुछ भी आगे बोल दिया। हमारी क्वालिफिकेशन पे डाउट करने वाले बहुत आ जाते हैं, ऐसे बतेरे हैं तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है भाई, और सीडीएस और एनडीए के उसमें पढ़ाते थे तुम्हें अब वो छोड़ के तुमने जब तुमने स्टार्ट किया था तुम इस वाले फील्ड में आ गए। इस वाले फील्ड में ग्रोथ है ना, क्योंकि इसलिए तो सब यहां भागे आ रहे हैं, ठीक है। इनकी कोई क्वालिफिकेशन पूछने वाला नहीं है। बात क्वालिफिकेशन की भी नहीं हो रही यहाँ पे, बात ये हो रही है कि फोमो क्रिएट करके अपने कोर्स को कैसे बेच के, कैसे मैनिपुलेशन करके अपने तक बच्चों को रखना, ठीक है। बच्चा ताकि इधर उधर जाए ही ना। एक अपने भाई है, उनका तो मैं नाम लूंगा, सिंपली क्रैक वाले भाई हैं, ठीक है। उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने भी बोला था कि पीवाईक्यू रेलेवेंट नहीं है, सीरीज अब रेलेवेंट नहीं रही। वहां पे भी उनको बोल रहे हैं भाई वो निकाल के बैठा है एग्जाम यार, बिना बात के, तुम्हें पता तो है नहीं, आ जाते हो तुम ऐसे ही खड़े होके, ठीक है। किसी को भी बोलने से पहले ना थोड़ा सोचना चाहिए कि तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो, जब आप बोलो किसी दूसरे को, नहीं तो मत बोलो, ठीक है। आपसे तो ज्यादा ही एक्सपीरियंस लेके कोई बैठा हुआ है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अननेसेसरीली इधर उधर, बहुत सारे हैं जो अपने जानकार हैं जो बनाते हैं इधर उधर वीडियो, जिनसे लगता है कमेंट के थ्रू भी कांटेक्ट होता है, वो बताते हैं कि भाई ऐसे बच्चे बोलते हैं, क्या करें। मैंने कहा भाई कुछ नहीं कर सकते, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ क्या किया जा सकता है। हमारा काम समझाने का है भाई सबको, और वही हम करते हैं, और वही आपको समझना पड़ेगा। एनसीईआरटीज ही आपको प्रेफर करनी पड़ेंगी, आज नहीं तो अगले सीजीएल में, अगले नहीं तो उससे अगले सीजीएल में। ये बात आप लिखवा के ले लो। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं किसी का कोर्स एनरोल कर लूं, आप कर लो, जिस मर्जी का कोर्स एनरोल करना, आपको पैसे लगाने हैं तो एनसीईआरटीज से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। वो एक ऐसा सोर्स है, एकमात्र ऐसा सोर्स है जो जिसपे आप 100% डिपेंडेंसी रख सकते हैं। नहीं तो यूपीएससी वाले पागल थोड़ी हैं, पहले स्टार्ट ही वहां से करते हैं भाई। नहीं तो किसी का कोर्स, इस भाई का ही कोर्स कर लेंगे, नहीं तो ये एकलौता ऐसा मास्टर है जो 7-8 सब्जेक्ट अकेला ही पढ़ा देगा। इसको इतनी नॉलेज होगी कि 7-8 सब्जेक्ट की नॉलेज भाई को अकेले को ही है, ठीक है। भाई हर चीज में मास्टर है, ज्योग्राफी क्या, हिस्ट्री क्या, ठीक है भाई, अपना साइंस क्या, ठीक है, करंट अफेयर क्या, अपने हर चीज में भाई एक्सपर्ट है, जीके का एक्सपर्ट है ना। ये तो तुम मानते हो ऐसा, और ये भाई भी मानता है ऐसा। भाई इन सब चीजों में चक्करों में ना पड़ो। मेरी आज भी पर्सनल मैं यही बोलता हूं, जितने भी भाई मुझसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, अपना तो सीधा हिसाब किताब है, अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करो। जितना ज्यादा अब कॉन्सेप्चुअल पेपर ही हो गया है भाई, कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे उतना ही फायदा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, कोई किसी की मानता तो है नहीं। एनसीईआरटी हमेशा ही टॉप पे रहेंगी, चाहे मास्टर कोई भी आ जाए, कोई कुछ भी क्रिएट कर ले, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं, अरे तो फिर एनसीईआरटी ही पढ़ लेगा बच्चा, बतेरे लोगों ने करा रखी है, अपने से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए सलाह है। और जिसे मानना है माने भाई, आजकल कोई किसी की बहुत ज्यादा मानता तो है नहीं, फिर अपने 4-5 साल खराब कर लेते हैं, फिर समझ में आती है कि ऐसे बात है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और पढ़ते रहे भाई ऐसे ही। आपकी जो भी किसी भी कंटेंट में जो हेल्प हो सकती है वो मैं करता हूं भाई, यही अपना काम है। और टेक केयर भाई, पढ़ते रहे।